आज हम आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से नास्तिकवाद और हेमंत के यूक्रेन शासनकाल के अगले भाग के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने जो है इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो है जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, उसके बाद बुरी राष्ट्रों का गठन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध में जो है उसमें यह विश्व युद्ध लंबा चला जो है 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ और 14 अगस्त 1945 तक यह युद्ध चला जो है। तो उसमें जर्मनी बाद में पराजित हुआ, जापान भी पराजित हुआ और इटली मैंने बुरी राष्ट्र जो है पराजित हुए, राष्ट्रों को सफलता मिली। और उसमें ये नाजियों का जो है उसमें हिटलर ने जो है एक जर्मनी में नाजीवाद को जन्म दिया, जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद और जो है जापान में सैन्यवाद, ये तीनों सामंतवाद ने दुनिया को एक विश्व युद्ध में धकेल कर कई करोड़ लोगों की मने हत्याओं का एक जिम्मेदार थे। इसमें कई करोड़ लोग जो है इस विश्व युद्ध में मारे गए थे। कितने भूख से मर गए, तड़प के मर गए, कितने विकलांग हुए, कितने घायल हुए। तो इन समस्याओं को होने के बाद जो है जर्मनी का जो ये नाजीवाद था उसके पीछे हिटलर की क्या अवधारणाएं थी। हिटलर के नाजीवाद के अवधारणाओं में थी कि नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और उसके जो मने नस्ली जो सोच थी वह चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। तो जैसे डार्विन जो है प्रकृतिवाद को जो है बढ़ावा देता था और स्पेंसर जो था वह जो है वह नस्ली आभार से शक्तिशाली माने वह नस्ली भेदभाव की तरफ आकर लोगों को कहता था कि माने इस तरह से जो श्रेष्ठ होगा वही काम करेगा। तो भू राजनीतिक अवधारणा क्या है, इसमें हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू जो है वह लेनिन का जीवन परिधि के राजनीतिक अवधारणाओं में संबंधित था। हिटलर का विश्वास था कि मातृभूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा और नई जगह पर एक दूसरे के संबंध स्थापित करने से कोई कठिनाई भी नहीं आएगी और इस तरीके से शक्ति में वृद्धि एवं राष्ट्र के लिए संसाधन को बढ़ाया जा सकता है। हिटलर पूर्व की ओर जर्मन सीमाओं को फैलाना चाहता था, इसके सभी जर्मन को और भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह एकत्रित किया जा सके। पोलैंड इस आक्रमण का पहला प्रयोगशाला बना। इसके बाद नस्लवादी राज्य की स्थापना है। नाजी पूर्णतः नस्लवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे और नाजी केवल एक शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज चाहते थे। उनकी दृष्टि से यही वर्ग समाज में वांछित था, अन्य सभी वर्ग अवांछित थे। यहूदियों, जिप्सियों और अस्वेतों का अवांछितों की श्रेणी में रखा गया। इसके अतिरिक्त रूसी एवं पोलिश मूल के लोगों को निम्न मानव श्रेणी में माना गया। इन्होंने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। वहाँ सबसे बुरी स्थिति यहूदियों की थी। इनका मानना था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था और ईसाई यहूदियों के विषय में सदैव एक मत थे और वे हत्यारे एवं सूदखोर होते थे। वर्ष 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें गरीब बनाकर साधनों के कुछ विशेष क्षेत्रों में एकत्र करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। और नाजियों ने अपनी नस्लवादी विचारधारा का मूल रूप नरसंहार से दिया और पराजित पोलैंड को हानि पहुंचाई गई और पोलैंड वासियों को मवेशियों की भांति इस साम्राज्य से निष्कासित कर जनरल मर्दन गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचाया गया और पोलिश बच्चे को दिखने में आर्य जैसे लगते थे। उनकी नस्ली जांच के लिए उन्हें नस्ल विशेषज्ञों के पास भेजा जाता था। अगर नस्ली जांच में वे पास हो जाते उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था। मैंने उसने क्या किया कि हिटलर ने जो है जैसे
यहूदियों को लेकर है, पोलैंड को उसने आक्रमण किया है यहूदियों को लेकर था कि उनका मत था कि ईसा मसीह जो को मारने में यहूदियों का हाथ था। तो यहूदी जो है सबसे घटिया किस्म के लोग हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी के हारने का कारण भी यहूदी थे। तो उनको जो है यातनाओं शिविरों में ले जाके उनको मार दिया गया, गैस चेम्बरों में बंद करके उनको। इसके बाद भी पोलैंड में जो थे उनके बच्चों की जांच की गई, नस्लीय जांच की गई। अगर वे शुद्ध पाए गए तो जर्मन उसको अपने घर पालते थे। नासियों की का यूटोपिया है, नासी ऐसे यूटोपिया अर्थात कल्पना लोक का सूचक सृजन करना चाहते थे कि जहाँ सिर्फ नार्डिक आर्यों की जाति के लोग ही सर्वत्र फले फूले। इस कार्य की सफलता के लिए उन्होंने युद्ध को नरसंहार को अपना हथियार बनाया और पोलैंड को युद्ध में हराकर अपनी सभ्यता का तहस नहस कर डाला। तो इस तरह से जर्मनी का जो है सिस्टम यही था कि वह जो है सर्वनाश माने तुम जीने के अधिकारी नहीं। दूसरा चरण क्या है? पहला चरण में देखिए उसमें क्या हुआ। पहला चरण में 1933 से 1939 तक है हमारे मध्य तुम्हें नागरिकों की तरह रहने की कोई हक नहीं है। नागरिकता अधिकार तब सितंबर 1933 में जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति को ही जर्मन नागरिक होने और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के मध्य विवाह निषेध था। यहूदियों और जर्मनों के मध्य विवाहोत्तर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद अन्य कानूनी उपाय क्या थे? यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और सरकारी सेवाओं से उनको निकाल दिया गया और यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई और उसको बेच दिया गया। तो इसमें प्रार्थना चर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस तरह से जो है यहूदियों पे जो है नरसंहार 1938 में एक बहुत बड़ा नरसंहार किया गया। दूसरा चरण है दंडवाबंदी। इसमें 1 सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, समस्त कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर ही यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया कि जर्मनी उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के वारसा पर लोच जैसे भेंटों, वस्तुओं एवं कष्टपूर्ण दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे और वे घंटों में प्रवेश होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए विवश किया गया और कुछ ही समय में घंटों वस्तुओं में वंचित भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का सामना व्याप्त हो गया। तीसरा चरण में जीने का अधिकार नहीं। पूरे यूरोप में यहूदी मकानों, यातनाओं और गृहों और घंटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों और मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। और पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जियम, ऑश्विट्ज़, सोवियत स्लोवाकिया इस तरह से गैस चेम्बरों में उन्हें झोंक दिया गया और औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकी के सहारे बहुत से लोगों को पलक झलकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। माने युवाओं की इस तरह से जर्मनी में जो है हिटलर में जो है वह जो है यातनाओं के द्वारा जो है यहूदियों को नष्ट कर दिया, वहाँ पे मार डाला जो है। इसके बाद फिर नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति है। हिटलर
का यह मानना था कि शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को उसके विषय में ज्ञान देना बहुत ही जरूरी है। उसके स्कूल के बाहर और भीतर दोनों जगह बच्चों का पूरा नियंत्रण जरूरी था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में शुद्धिकरण और सफाई की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले से नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत से घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। यहूदियों और जर्मन बच्चों को एक साथ न बैठ सकते थे। माने इस तरह से समाज में जो है व्याप्त बुराइयां थी, और उस बुराइयों को दूर करने का जो प्रयास नहीं किया गया, और हिटलर ने जो है वह पूरे समाज को तोड़ने का प्रयास किया। और जब उन्होंने एक उग्र राष्ट्रीयता की भावनाओं का संचार किया कि जर्मनी जो है वह जर्मन जाति जो है विश्व में शुद्ध रक्त वाली सर्वश्रेष्ठ जाति है और यह पूरी दुनिया में शासन करने योग्य है, और वह अन्य जातियों अन्य नस्लों के लोगों का जो है उसने विरोध किया। इस प्रकार से जो है यह पाठ जो है समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपको अगला पाठ बताएंगे।